we take up zero hour Shri Murali Manohar Joshi. Please. Joshi ji speaking. Joshi ji speaking. Murali Manohar Joshi is speaking. Only Mr. Joshi's speech will go on the court. This will not go on the court. This will not go on the court. How can I speak? This will not go on the court. सभापति जी, कृपया करके सदन को तो ऑर्डर में लाइए। बहुत ऑर्डर में आज तब बोलिए। हाउस ऑर्डर, इसको हाउस को ऑर्डर में तो लाइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर मुझे बोलना है। कृपा करके हाउस को, सदन को ऑर्डर में लाइए। Sir, this is your time. You can speak. This will not go on record. But people will not be able to listen what I am saying. Anyway. Other than what you speak will go on record. This will not go on record. You please speak. सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय को उठाने की जोशी दी है। ये विषय You are disturbing a senior leader. You please go back to your seat. इस पर सारे सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षण करना मैं बहुत आवश्यक समझता हूं। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, वो संपूर्ण मानवीय अधिकारों का और सांस्कृतिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। This is a complete violation of human rights and cultural rights in Pakistan. और मुझे अफसोस है कि प्रधानमंत्री जी ने भी इन मामलों को, जब उनकी बात वहाँ प्रधानमंत्री से हुई थी तब नहीं उठाया। हमारे विदेश मंत्री ने भी इन मामलों को नहीं उठाया। आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान में सिंध प्रदेश में बलपूर्वक हिंदू लड़कियों का अपहरण किया जा रहा है और उनका बलात् धर्मांतरण किया जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उनको संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। अगर आप देखें, स्थिति ऐसी है, पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक हर महीने औसतन 25 लड़कियां इसी प्रकार के दुर्भाग्य का शिकार हो रही हैं। और आज जहां सिंध में 90% हिंदू रहते हैं, हिंदुओं की संख्या का, वहां नौजवान हिंदू लड़कियों को चिन्हित किया जा रहा है, उनको का अपहरण किया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है और उनका बलात् धर्मांतरण किया जा रहा है। और इसके बाद जब कोर्ट उनको कोई राहत देती है तब उनको धमकियां दी जाती हैं, उनके परिवारों को हर तरह से सताया जाता है और हर तरह से उनको धमकियों के आधार पर रोका जाता है। नतीजा क्या हुआ है कि हर महीने वहाँ से 10-20 की संख्या में हिंदुओं का पलायन हो रहा है। 400 से अधिक हिंदू परिवार पिछले 10 महीने में यहाँ आए हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय इस मामले में बिल्कुल चुप है, इस मामले में को गंभीरता से नहीं ले रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। ये आंतरिक मामला नहीं है, ये मामला मानवीय अधिकारों का है, ये मामला सांस्कृतिक अधिकारों का है। अगर मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है, धर्मांतरण की बलात् प्रक्रिया है और लोगों को अपने धर्म पालन की स्वतंत्रता नहीं है, तो ये सांस्कृतिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। और इस तरह से आप हर बार हम कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारी वार्ता हो रही है, होनी चाहिए, हम अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन इस कीमत पर कि आप अपने देश के पड़ोस में मानव अधिकारों का उल्लंघन होता रहे और आप उन मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं उठाते। आपने इन मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों के सामने नहीं उठाया, आपने कभी इन मामलों को पाकिस्तान की सरकार से नहीं उठाया। और तारीफ यह है
कि दिल्ली में लोगों को ये पता नहीं है, गृह मंत्री जी सामने यहाँ बैठे हैं, कि कितने परिवार यहाँ पाकिस्तान से शरणार्थी बनकर आए हैं। ये रिलीजियस परसिक्यूशन के आधार पर बनकर आए हैं, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय मामला भी बनता है। ये केवल वहाँ से किसी तस्करी में भागकर नहीं आए, ये अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वहाँ की सरकार के उत्पीड़न और अत्याचार के कारण आए। ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान में थियोक्रेटिक स्टेट है, वो एक धार्मिक राज्य है, पांथिक राज्य है, और इसलिए वहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ इस प्रकार का अत्याचार ये हम सहन नहीं करना चाहिए हमें। हम अपने देश में, हमारा कितना प्रबल मानवाधिकार आयोग है, हम इन मामलों को यहाँ बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन हमारे पड़ोस में ये हो रहा है और इस पर सरकार चुप है। वो लोग यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि हमें इस सरकार पर भरोसा था कि ये सरकार मानव अधिकारों की रक्षा करेगी, हमारे सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करेगी, लेकिन ये अधिकार हमको धोखा दे रही है। वो कहते हैं ये सरकार दिस हैज बिट्रेड अस, ये सरकार हमको धोखा दे चुकी है, हमारा संरक्षण नहीं करती है। मैं जानना चाहता हूँ कि इनकी घटनाएं कितने दिनों से अखबारों में आ रही हैं, क्या एक्शन लिया गया, गृह मंत्री ने क्या किया, विदेश मंत्री ने क्या किया, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, और क्या पाकिस्तान के साथ जब उनके प्रधानमंत्री यहाँ आए थे तो क्या ये मसले वहाँ उठाए गए? ये गंभीर प्रश्न है। हम अपने देश के लोगों के लिए क्या, किस प्रकार का संदेश दे रहे हैं, हम दुनिया के लिए क्या संदेश दे रहे हैं कि भारत अब दुनिया के अंदर सांस्कृतिक अधिकारों और मानव अधिकारों के लिए लड़ना नहीं चाहता। हम तो हमेशा बोलते रहे कि मानव अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, कल्चरल राइट्स शुड बी प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड, लेकिन ये तो जबरदस्त जेनोसाइड हो रहा है कल्चरल राइट्स का। लोगों को भगाया जा रहा है क्योंकि उनका धर्म अलग है, क्योंकि उनकी संस्कृति अलग है, और क्योंकि वो हिंदू है, और वो आएंगे यहीं और तो जा नहीं सकते, अरब सागर में तो जाएंगे नहीं, सिंध से, वहाँ से अफगानिस्तान में भी नहीं जाएंगे, वो भारत में आएंगे। तो भारत की सरकार का, भारत के विदेश मंत्री का, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का क्या फर्ज है, इसका उत्तर आज देश जानना चाहता है। आप इन्हें क्या संरक्षण देंगे? क्या आप पाकिस्तान की सरकार से बात करेंगे कि वो इस प्रकार की घटनाओं को बंद करे? क्या आप इन मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में उठाएंगे? और क्या आप इस देश की जनता को ये आश्वासन दे सकेंगे कि भारत में उत्पन्न हुए किसी धर्म के प्रति यदि इस प्रकार का अत्याचार होगा तो सरकार उसका निषेध करेगी? और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जिस समय देश का विभाजन हुआ था तब हमने ही कहा था कि हिंदुओं को वहाँ रहना चाहिए, भारत की सरकार यहाँ मौजूद है। 15% हिंदू वहाँ था, आज घटकर 2% रह गया। ये क्या हो रहा है? इस प्रकार का जिनोसाइड, कल्चरल जिनोसाइड, ये हम कब तक सहन करेंगे? हम जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार की इस पर क्या नीति है, क्या प्रोटेक्शन वो देना चाहती है इन परिवारों को, और किस प्रकार से वो इन सांस्कृतिक अधिकारों के जिनोसाइड को रोकेगी। This genocide of cultural rights, annihilation of a particular culture and religion by a government through a deliberate policy, ये क्या आप स्वीकार करते हैं? क्या आप इस सिद्धांत को मानेंगे? हम नहीं मानते, और इसलिए मैं ये मांग करता हूँ प्रधानमंत्री से, विदेश मंत्री से और गृह मंत्री से कि इस समस्या के बारे में देश को आश्वस्त करें कि वो क्या कदम लेंगे और कब तक इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को वो रोक देंगे। इस पर हम बयान चाहेंगे आपका, और ये चाहेंगे इस देश को और दुनिया भर के हिंदुओं को आप इस बात का आश्वासन दें कि धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर अगर उनके साथ उत्पीड़न होगा तो भारत की ये सरकार, भारत की ये जनता उनके साथ खड़ी होगी। इसको हमें कोई सांप्रदायिक मामला नहीं है, लेकिन ये सांस्कृतिक और मानवाधिकारों का मामला है, और इसको बचाने का कर्तव्य भारत जैसे देश का सबसे अधिक बनता है। और मुझे अफसोस है कि सरकार इस मामले में चुप रही है, बैठी रही है, सोती रही है, शायद इसलिए कि ये अभागे हिंदू हैं। क्या इनका यही अपराध है? क्या इनका यही अपराध है कि ये हिंदू है? और अगर नहीं तो अभी तक आपने क्या किया और आगे आप क्या करना चाहते हैं, इसका बयान आप इस सदन में देंगे।